हे हाय एवरीवन, दिस इज़ पुनीत हरपलानी। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्रीज़ को कैसे बनाया जाए। देखो यार, जब भी आप अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हो तो जो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है वो होती है आपकी जर्नल एंट्रीज़ बनाना। जैसे मान लो आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या आना ज़रूरी है? सबसे पहले हमको आना ज़रूरी है अल्फ़ाबेट, यानी कि ABCD। अगर हम मैथ्स कर रहे हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले आना ज़रूरी है गिनतियाँ, यानी कि काउंटिंग। और इसी तरीके से अगर आप लोग कर रहे हैं अकाउंट्स तो आपको सबसे पहले आनी चाहिए जर्नल एंट्रीज़ करना। देखो यार, जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, मतलब कॉमर्स ली, तो जब मैं अकाउंट्स पढ़ता था तो हमको जो सिखाई गई थी जर्नल एंट्रीज वो सिखाई गई थी गोल्डन रूल्स में। जब मेरे फादर ने कॉमर्स ली थी उन्होंने भी जो जर्नल एंट्री बनाना सीखी वो भी सीखी उन लोगों ने गोल्डन रूल से। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ गोल्डन रूल से समझाना नहीं सिखाऊंगा। तो सर फिर क्या करने वाले हैं? हम लोग यूज़ करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज़ बनाने के लिए मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या होती है वो समझेंगे, उससे पहले आप लोगों को 4 बातें समझनी होंगी। अगर ये 4 बातें आपको समझ में आ गई तो जर्नल एंट्रीज़ बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा विदाउट गोल्डन रूल्स। बिना किसी गोल्डन रूल के आप लोग जर्नल एंट्री बना पाएंगे। तो पहले समझते हैं कि वो 4 चीज़ें क्या होती हैं। चलिए देखिए, पहली चीज़ है असेट, दूसरी लायबिलिटी, थर्ड इज इनकम या फिर प्रॉफिट, और फोर्थ है हमारे पास एक्सपेंस, या अपन और क्या कह सकते हैं, लॉसेस। सिर्फ ये 4 चीज़ें, क्या? असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। असेट अगर आप लोगों की होती है इंक्रीज तो आप उसे कर देंगे डेबिट। अगर ये होती है डिक्रीज तो आप इसे करेंगे क्रेडिट। लायबिलिटी में जस्ट आपको क्या करना है, वाइस वर्सा, उल्टा कर देना है। अगर लायबिलिटीज़ हो रही हैं आपके इंक्रीज तो ये होंगे क्रेडिट, और अगर हो रही हैं डिक्रीज तो आप इसे कर दीजिए डेबिट। अगर इनकम और प्रॉफिट है तो आप उसे ऑलवेज क्या कीजिए, ऑलवेज कीजिए क्रेडिट, और एक्सपेंस और लॉस को कीजिए ऑलवेज डेबिट। सिर्फ ये 4 बातें ध्यान रखेंगे तो जर्नल एंट्रीज करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सर आप गोल्डन रूल क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्या आप उसे सही नहीं मानते? ऐसा नहीं कि मैं उसे सही नहीं मानता, लेकिन देखो यार, अगर वक्त बदलता है तो चीज़ों को करने का तरीका भी बदलना चाहिए, और तब तो बिल्कुल बदलना चाहिए जब चीज़ें उनसे आसान हो जाए। सिर्फ क्या ध्यान रखना है यार, ये 4 ही तो चीज़ें ध्यान रखनी है, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। वैसे क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट जो आ रहा है, जो गया, बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या ध्यान रखना है, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। अगर असेट बढ़ जाए तो उसे क्या करो, डेबिट। अगर कम हो जाए तो कर दो क्रेडिट। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए तो उसे करिए क्रेडिट, अगर कम हो जाए तो उसे करिए डेबिट। इनकम और प्रॉफिट को आपको करना है ऑलवेज क्रेडिट, और एक्सपेंस और लॉसेस को करना है आपको ऑलवेज डेबिट। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे। ठीक है, एक एंट्री अपन लोग लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया। फर्स्टली ऐसा ही करते हैं आप लोग अपने बिजनेस में, क्या करते हैं, कैश या स्टॉक करते हैं इंट्रोड्यूस। तो पहली मैं एंट्री लेता हूँ एक बार, कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। ठीक है, कैश आपने क्या किया, बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। तो देखिए कैश आप लोगों के लिए क्या है, कैश आप लोगों के लिए है आपकी असेट। और बिजनेस में जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, कैपिटल, और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। आप में से किसी लोगों को डाउट हो सकता है कि सर जब पैसा हमारा है तो फिर ये लायबिलिटी क्यों है? ये टॉपिक मैंने अलग से एक वीडियो में डिस्कस किया है कि क्यों हमारी कैपिटल जो है वो हमारी लायबिलिटी होती है। आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिलहाल देखिए, कैश है आप लोगों के लिए आपके एसेट, बिजनेस के लिए एक बात और ध्यान रखिएगा,
अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, ना कि बिजनेस के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी मैं आपको फॉर्मेट बना करके नहीं करा रहा हूँ, फॉर्मेट में आप लोगों को समझा दूंगा। एक बार समझिए, कैश आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों की असेट है। असेट आप लोगों ने बिजनेस में लगाई, ठीक है, यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस की, और कैपिटल आपके बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी। तो आप एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों, असेट इंक्रीज हुई, एक तरफ असेट इंक्रीज हुई और दूसरी तरफ लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलिए, उसके बाद अपन एक एंट्री देखते हैं। मान लीजिए आपने बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज्ड, तो आप लोग क्या एंट्री करेंगे, आप लोग बिजनेस में आप लोगों की एक असेट आई है, फर्नीचर आपने खरीदा, तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश। एक असेट आई और एक असेट चली गई, जो असेट आई वो बढ़ी तो डेबिट, जो चली गई तो वो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद देखिए, सपोज आपने आप जिस बिजनेस में हैं वो रेंटेड है, रेंटेड प्रेमाइस में आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने उसका रेंट पे किया, तो क्या एंट्री करेंगे। देखिए, रेंट आप लोगों के लिए क्या है, रेंट बिजनेस के लिए बिजनेस का एक्सपेंस है, आपके पास से क्या जा रहा है, कैश। कैश आपके लिए क्या है, कैश है आपकी असेट। तो एंट्री क्या करेंगे, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, असेट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो क्या होगी, क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आ गई बात समझ में। चलिए कुछ और भी देख लेते हैं एक बार। चलिए, मान लीजिए आपको कोई इनकम रिसीव हुई, मान लीजिए ये रेंट आपने जैसे पे किया, हो सकता है आपने किसी को रेंट पे दे रखी हो आपकी प्रॉपर्टी, तो आपको क्या होगा, रेंट रिसीव होगा। अगर आपको रेंट रिसीव होता है तो आप क्या एंट्री करेंगे, अगर आपको हो रहा है रेंट रिसीव, तो सर आप लोगों के पास कैश आ रहा है, और कैश बिजनेस के लिए क्या है, उसकी असेट। अगर कैश आ रहा है तो कैश होगा डेबिट, और क्या है, ये रेंट आपके लिए क्या है, ये रेंट आपके बिजनेस के लिए है आपकी इनकम। तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। देखिए, यहाँ हमने जो चीज़ें सीखी, यहाँ पर हमको कोई भी गोल्डन रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ हम लोगों ने क्या सीखा, क्या आपकी असेट होती है, लायबिलिटी होती है, इनकम होती है, एक्सपेंस होती है। असेट इंक्रीज हो तो करेंगे डेबिट, डिक्रीज हो तो करेंगे क्रेडिट। लायबिलिटी के केस में आप उसको जस्ट वाइस वर्सा कर देंगे। इनकम और प्रॉफिट के केस में आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज होगा क्रेडिट, और एक्सपेंस और लॉसेज होंगे ऑलवेज डेबिट। चलिए नेक्स्ट कुछ जर्नल एंट्रीज, कुछ ट्रिकी जर्नल एंट्रीज, कुछ एडवांस जर्नल एंट्रीज सीखेंगे हम अपने नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल यूज़फुल है आपके दोस्तों के लिए तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।